ये इतना बड़ा है कि इसके बारे में बहुत सारी अब क्रिटिसिज्म होने लग गया है। जिन एयरलाइन ने इसको खरीदा है वो बोलते हैं कि भैया हमें ये नहीं चलाना। 4 इंजन वाले एयरक्राफ्ट बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं जो इन प्रोडक्शन हो। पीछे का मतलब कुछ एयरक्राफ्ट का जो मेन विंग है वो भी इतना बड़ा नहीं होता जितना इसका पीछे वाला विंग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये है फर्स्ट क्लास, जो कि अपने आप में काफी फर्स्ट क्लास टाइप्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एमिरेट्स A380 के बारे में। इसके बाहर घूमेंगे, फिर इसके अंदर चलेंगे, सारी सीट दिखाऊंगा मैं आपको। बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, नीचे इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी, सारी सीट्स में आपको दिखाऊंगा। अगर आपको साइज का अंदाजा लगाना है तो आप मान लीजिए कि ना, अगर आप घरों के हिसाब से अंदाजा लगाते हैं तो एक अच्छा खासा 4 BHK 2 स्टोरी घर, 1 फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, वैसे घर जो है यहाँ पे 7-8 आप रख लीजिए, तब इसकी मेन बॉडी होगी। विंग्स इसके बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो आप दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। हालांकि एंटोनोव जो है उसका वो एयरक्राफ्ट और ज़्यादा बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसके बारे में बहुत सारी अब क्रिटिसिज्म होने लग गया है। जिन एयरलाइन ने इसको खरीदा है वो बोलते हैं कि भैया हमें ये नहीं चलाना। 4 इंजन वाले एयरक्राफ्ट बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं जो इन प्रोडक्शन हो। ये 4 इंजन वाला है। अब A350 जो आएगा, जो कि काफ़ी कंपनीज इसको A350 से रिप्लेस करेंगी, वो भी 2 इंजन कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास में यहाँ आता है। बट ये जो है बड़े विंग्स है, बहुत बड़े विंग्स है एक्चुअली एयरक्राफ्ट के। A6 EVQ ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। एमिरेट्स का ये ऑब्वियसली यहाँ पे प्लेन है। मेरे को बहुत सुंदर लगता है ये। मैंने मल्टीपल टाइम्स उसमें फ्लाई किया। अगर मुझे ऐसे ऑप्शन दे देना कि भैया 2 एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, उसमें एक A380 है लेकिन उसकी टिकट महंगी है, तो भी मैं A380 लेता हूँ, जस्ट बिकॉज मतलब ठीक है, ऐसा कोई अलग एक्सपीरियंस बड़ा नहीं आएगा। और इतने ज़्यादा यहाँ पे टायर्स, आपको इससे ज़्यादा टायर्स वहाँ एंटोनोव वाले प्लेन में ही देखने को मिलेंगे। मल्टीपल टायर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लैंडिंग गियर्स इनको कहा जाता है। टायर तो चलो ये जो लगे हुए इनको बोलते हैं। मल्टीपल लैंडिंग गियर्स आपके पास में यहाँ पे है। और पीछे का मतलब कुछ एयरक्राफ्ट का जो मेन विंग है वो भी इतना बड़ा नहीं होता जितना इसका पीछे वाला विंग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए पीछे से एंट्री करते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। A6 EVQ, इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में मैं पहले नहीं बैठा हूँ। मैं 5-6 बार A380 में बैठ चुका हूँ, बट इस वाले में नहीं गया हूँ। 115 के आसपास A380 एमिरेट्स के बाद में बहुत सारे हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 90+ हर बार सर्विस में रहते हैं। तो ये जो है सबसे एंड वाली मतलब सीटिंग है। ये एक्स्ट्रा लेग रूम है, हालांकि इकोनॉमी क्लास है, पूरी की पूरी इकोनॉमी क्लास है। और इनका कॉन्फ़िगरेशन 3-4-3 वाला कॉन्फ़िगरेशन है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आप देख पा रहे हो। इतना स्पेस तो यहाँ है। उसके ऊपर डबल डेकर है, तो ऊपर जो है बिजनेस क्लास है, फिर उसके आगे ऊपर फर्स्ट क्लास भी है। और यहाँ पे जो है बेसिकली मल्टीपल लेबोरेटरीज, मल्टीपल चीज़ें ये क्रू के लिए है। यहाँ पे आप लेबोरेटरी देख पा रहे हैं, और इधर जो है स्टेप्स है जिनसे हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं ऊपर क्या क्या है। ये अपर डेक है। अपर डेक में अगेन बहुत सारी चीज़ें, लाउंज वगैरह सब यहीं पे होता है। इधर जो है ये सब क्रू के लिए है। यहाँ पे लेबोरेटरीज़ है। ये सब क्रू अगर फूड वगैरह प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए है। ये लेबोरेटरी है बेसिकली। जब आप पुश करेंगे, अभी ये बंद है, तो ये जो है लाउंज एरिया है। अगर आपने साउथ अफ्रीका वाली वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मैं यहाँ बैठ के जिम्बाब्वे के बारे में बता रहा था आपको, तो वो इस जगह की बात है। हाय, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू। तो ये स्पेस एक्चुअली उसमें नहीं था, उस वाले में भी ऐसे था। ये थोड़ा सा अलग जो है वो कर दिया गया है। ये बिजनेस क्लास है। मेरी सीट मुझे याद है ये थी फॉर मोस्ट ऑफ द फ्लाइट। हालांकि मैं उधर भी बैठा था साउथ अफ्रीका वाले टाइम पे। एक्चुअली वापस आते टाइम पे मेरी सीट जो है वो फर्स्ट क्लास थी, बट उस टाइम अंधेरा था, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। बिजनेस क्लास में क्या क्या है, वेल ये सीट जो है ये पूरी आगे बेड बन जाती है। वहाँ पे आपके पास में स्टोरेज स्पेस है। ये आपके पास में कुछ आइटम्स वगैरह यहाँ रख सकते हैं, अपना कुछ सामान इधर रख सकते हैं। और नीचे भी स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस है आगे की तरफ। तो कुछ एक में सीट इधर है, एक में सीट उधर है। कुछ ऐसे स्पेस का यूटिलाइजेशन जो है वो यहाँ किया गया। बीच में भी है, हालांकि इस पर मैं बैठना प्रेफर नहीं करता हूँ। इनमें स्पेस ज़्यादा है, बट आई डोंट प्रेफर इट बिकॉज यहाँ विंडो सीट नहीं है, मज़ा नहीं आता। हालांकि इधर स्पेस ज़्यादा है, इधर थोड़ा सा स्पेस कम है। और हाँ, इधर स्टोरेज स्पेस थोड़ा सा कम है, उधर वो स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है। मेरे को एक्चुअली इसका प्रीमियम इकोनॉमी भी आपको दिखाना है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। नीचे की तरफ है, नया है प्रीमियम इकोनॉमी। अभी तक मैं उसमें फ्लाई नहीं किया, तो मैं इनके फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास तीनों में फ्लाई कर चुका हूँ। ऊपर की तरफ सिंपल सी चीज़ें, यहाँ पे AC वेंट्स है, एयर वेंट्स है, यहाँ पे लाइट्स हैं, और बेसिकली ऑक्सीजन मास्क वगैरह जो है वो यहाँ से ड्रॉप होता है। ये सारे इलेक्ट्रिक है। आपको अगर आगे पीछे जैसे भी करना हो, यूजुअली टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त, क्योंकि आपको जो है स्ट्रेट रहना होता है, तो उस वक्त क्रू जो है वो कंपलसरी ये लॉक हो जाते हैं। आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। और टेक ऑफ और लैंडिंग के अलावा जो है आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको एक छोटा सा टैबलेट मिलता है, जिससे आप मल्टीपल चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे बेसिकली आपको क्या देखना है, इनफैक्ट इस पर नहीं देखना है, सिर्फ उस पर देखना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल चार्जिंग पोर्ट्स है। इसमें भी एक गैम्बल है कि हर बार हर तरीके का चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं मिलता है। कभी यूरोपियन सॉकेट मिल जाता है आपको, कभी जो है किसी सीट पे आपको दुबई में जो सॉकेट मिलते हैं वो किसी में इंडियन वाले होते हैं। जो यहाँ पे फॉर्चुनेटली मुझे सारे
मल्टी प्लग वाला दिख रहा है तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो बेसिकली क्या होता है, ज़रूरी नहीं है हर A380 के बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास सेम हो, कई तरीके के चेंजेस जो हैं वो आपको ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। ये देखो अभी बेड अपने फुल फ्लेजेड जिस तरीके से हो जाता है उस तरीके से हुआ है। उधर वाला जो है और ज़्यादा प्राइवेट सा लगता है, मतलब बेसिकली अगर ये फुल अगर बना होता तो और ज़्यादा प्राइवेट सा स्पेस लगता है, बट ये वाला भी जो है काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं इसमें बैठना भी। यहाँ पे ऑब्वियसली क्रू जो है वो प्रिपेयर करते हैं मल्टीपल चीज़ें, और ये ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे हॉट वाटर टैप्स वगैरह जो है वो यहाँ पे। ये है फर्स्ट क्लास, जो कि अपने आप में काफ़ी फर्स्ट क्लास टाइप्स है। ये कम्प्लीटली आप सीट बन जाती है, ये लॉक हो जाता है दरवाज़ा यहाँ पे, और काफ़ी सारे वीडियोस में आपने देखा होगा बड़ी सी स्क्रीन आपको यहाँ दी जाती है। नीचे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, एक टेबल है छोटी सी अगर आपको काम करना हो वहाँ पे। तो अगर आपको बेसिकली कॉल वगैरह करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्वीट के नाम जो है वो भी यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे स्वीट 3 के है, ये स्वीट 2F है, और इधर वाला अगेन इसमें स्पेस ज़्यादा है, स्टोरेज स्पेस भी इसमें ज़्यादा है। हालांकि इधर वाला जो है उसमें स्टोरेज स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन विंडो सीट जो है उसका व्यू मिल जाता है। तो एक ना एक चीज़ पे आपको जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपके पास में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो ये दरवाज़ा पूरा स्लाइड हो जाता है, विंडो बन जाती है, अगर आप चाहें तो विंडो भी हो जाती है। हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू। तो ये चीज़ें भैया है, ये सीट पूरी जब बेड बनती है तो कुछ ऐसी होती है। दिस इज़ एक्चुअली ओके, ये यहाँ पे वॉशरूम है। अब ये वॉशरूम जो है काफ़ी बड़ा, 2 वॉशरूम होते हैं, एक दोनों फर्स्ट क्लास वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस क्लास वाले भी ऑन रिक्वेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपका बाथरूम टंग जाता है, उधर थोड़ा सा स्पेस है आगे की तरफ। ये आपका बेसिक शावर एरिया जहाँ पे आप शावर दे सकते हैं। ये बेसिन है, यहाँ बैठने के लिए आपके पास स्पेस है। मल्टीपल टाइप के एमिनिटीज़ जो है, टॉयलेटरीज वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये मैं हूँ भैया जो आप देख पा रहे हैं। नीचे चलते हैं और मैंने प्रीमियम इकोनॉमी जो है वो देखना है इसका, अगर ये देखने देते हैं तो, अगर इसमें है तो ये है प्रीमियम इकोनॉमी कॉन्फ़िगरेशन, जो कि अभी तक नहीं देखा होगा आपने, या अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई होगी तो शायद आपने देख लिया होगा। 242 वाली सीटिंग में थोड़ी चौड़ी सीटें हैं, और बेसिकली 343 वाला कॉन्फ़िगरेशन था, बट 242 उसको कर दिया गया, और उसके बाद में ये प्रीमियम इकोनॉमी बढ़ी, थोड़ी सीट्स बड़ी हुई हैं, कुछ एमिनिटीज़ ऐड की गई हैं, चार्जिंग स्पेस अपने पास, थोड़ा स्टोरेज स्पेस, और बड़ी टच स्क्रीन वगैरह, और बड़े एरियाज पाँव वगैरह रखने के लिए, तब जाके ये प्रीमियम इकोनॉमी बना है। और प्रीमियम इकोनॉमी बेसिकली आप कह सकते हो कि इट कॉस्ट यू लगभग 14-15 हज़ार रुपये ज़्यादा इकोनॉमी वाले टिकट से। मैं एक एवरेज 6-7 घंटे की फ्लाइट के हिसाब से बता रहा हूँ। पहले वो प्रीमियम इकोनॉमी जगह इकोनॉमी हुआ करता था ऐसा, जैसा अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, और आपने पीछे भी देखा है, लेकिन अभी जो है वहाँ पे प्रीमियम इकोनॉमी हो गया है। तो भैया जो मैं बात कर रहा था कि इसके बारे में काफ़ी सारे चर्चे चल रहे हैं, काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वेल, A380 जो है, कई एयरलाइंस, बड़ी एयरलाइंस, एमिरेट्स जैसी एयरलाइंस बोल रही है कि उतना फीजिएबल नहीं है, हमें जो है रिप्लेस करना पड़ेगा इसको, हमें नहीं लग रहा कि उतना काम का है, हम ज़्यादा कॉस्ट लगा रहे हैं इस पर। तो एविएशन कंपनी, अब जैसे एमिरेट्स के पास में लगभग 111 से ज़्यादा आएंगी, और जिसमें से 90 वो हर बार चलाते रहते हैं। फिर भी ये कंपनी बोल रही है कि भैया हमारे को जो है ये जज नहीं रहा है, हमारे लिए सही तरीके की कॉस्ट उस पर बैठ नहीं रही है। तो सोचो कि इसको चलाने में कितनी मुश्किलात थी। वो ये बोल रहे हैं कि हम इसको रख देंगे, इसको ऐसे वापस पूरा का पूरा स्क्रैप कर देंगे, और प्रॉब्ली इसके पार्ट कहीं और यूज़ कर लेंगे। और उनकी प्राइम इंपॉर्टेंस जो है वो A350 की तरफ शिफ्ट हो रही है, जो कि बहुत ही वियर्ड है। इतने बड़े एयरक्राफ्ट है, हालांकि अभी फिलहाल उन्होंने बोला है कि वो चलाएंगे जब तक चल रहे हैं। उन्होंने कुछ रिटायर किए, 1-2 रिटायर किए, और कुछ एकदम फ्रेश है, लेकिन उन्होंने जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स है वो बोल रहे हैं कि हम नहीं कर रहे आगे उनको। बाकी ये वाला तो भैया लव है मेरे लिए, मैं इसमें ट्रैवल कर लिया फॉर्चुनेटली प्रीमियम इकोनॉमी बजाय। उसमें शायद अभी जब मैं पेरिस फ्लाई करूँगा तब मैं प्रीमियम इकोनॉमी ट्राई करूँगा। वो वाली चीज़ें बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट मेरे को लगता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। अगर आप एंटोनॉव को छोड़ दो तो एंटोनॉव कुछ ही एयरक्राफ्ट हैं और बहुत ही लिमिटेड है। यही है जो कोई भी एयरलाइन खरीद सकती है एयरबस से, और गजब एयरक्राफ्ट मुझे लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। बाय।